मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की सप्तम भाव में एक साथ मंगल और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल और राहु के मेल से जातक का दाम्पत्य सुख कुछ विलंब से प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र में अत्यधिक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति घर परिवार में ये दोनों पापक ग्रहों के कारण अप्रसन्न सदैव नहीं रह पाते हैं। मानसिक कष्ट पग पग पर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अधिक परिश्रम करने के कारण धन का अभाव नहीं रहता है। पत्नी से संबंध विच्छेद मध्यावस्था से बहुत पहले भी हो सकता है, अथवा विवाह के 7 या 8 साल में अर्धांगिनी की मृत्यु भी हो सकती है। पुनः विवाह ये जातक नहीं करते हैं, इसलिए कि 2 पुत्र 1 पुत्री पत्नी की मृत्यु से पहले रहते हैं। ये दोनों के दुष्प्रभाव से जातक को कर्म भूमि में आंतरिक रूप से अपने सहयोगियों के द्वारा दुख व तनाव की सामना ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। सप्तम भाव में जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल और राहु का मेल हो, विवाह के उपरांत पति पत्नी को कम से कम 1.25 वर्ष तक मंगलवारी का व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में व्यवधान अथवा तलाक की स्थिति उत्पन्न तक नहीं होगी। यदि जातक आगे लगातार इस व्रत को रखते हुए मंगलवार को प्रवाहित जल में नारियल, पान की 5 पत्ती, तांबा का द्रव्य, सफेद तिल, गुड़ तथा कर्पूर को काले कपड़े में बांधकर ओम अम अंगारकाय नमः और ओम राम राहवे नमः का मंत्रोच्चारण कम से कम 11 बार करके कपड़े सहित जल में छोड़ें। यदि गंगा के जल में उपरोक्त वस्तु को प्रवाहित किया जाए तो अत्युत्तम फल जातक को प्राप्त होंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक के अपने कर्म क्षेत्र में कार्य इस रूप में करते हैं कि सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति प्रसन्न रहा करते हैं। सहयोगी जन भी इनकी सहायता करने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को ही समझने वाले होते हैं। माता पिता की इच्छाओं के अनुसार चलना इनका स्वाभाविक गुण होता है और तनावपूर्ण स्थिति में भी अच्छे कार्य करने होते हैं। अच्छी भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा पुत्र व विद्या भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक अपने कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं। लाभ की संभावना इनकी प्रत्येक कार्य में रहा करती है। इनके सहयोगी जन कुछ छली कपटी विचारों से युक्त रहा करते हैं। इनकी भावनाओं को ज़्यादा समझने वाले नहीं होते हैं। धर्म विरुद्ध कार्य ये व्यक्ति नहीं करते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में प्रसन्न रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी प्रसन्नता इनकी कम नहीं होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी
मंगल ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्य 26वें वर्ष के उपरांत उदय होता है। उसके उपरांत किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहा करती है। धन का अभाव मुख्य रूप से नहीं रहा करता है। मानसिक परेशानी भी कम आगे की अवस्थाओं में होती है। वृद्धावस्था तक इन के कार्यों से लोग प्रसन्न रहा करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले होते हैं और सिद्धांतवादी विचारधाराओं से युक्त रहा करते हैं। अपने मूलभूत सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक व्ययकारी कार्य नहीं करते हैं। अपव्यय करने की इन्हें आदत नहीं होती है और धन का अभाव नहीं रहा करता है। मित्र जन इनके अपव्ययी होते हैं और अधिक परिश्रम करने पर भी जातक को कभी कभी धन का अभाव जब हो सकता है तो उस स्थिति में जातक को अवश्य ही हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 3 माला का जाप को भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना चाहिए और पीपल वृक्ष में जल देना चाहिए। शनिवार को सायंकाल में दीपक दान करने से भी जातक को मानसिक कष्ट नहीं रह सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रसन्नता सभी अवस्थाओं में बनी रह सकती है और पारिवारिक क्षेत्र में भी प्रसन्न रहा करते हैं। स्वजनों के साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं और अधिक से अधिक धनोपार्जन जीवन की उत्तरार्ध भाग में भी कर सकते हैं। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में और पुस्तकालय हो, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी जगह ले जाकर रख सकते हैं। इसका अध्ययन करने से ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे सांसारिक सुख सभी को प्राप्त होंगे। अनेकों जन का कल्याण पाठक जन कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से सभी प्रकार की पुस्तक प्रकाशित किए जाते हैं। आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और हमारी सभी रचनाओं को मंगाकर अवश्य ही अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। और किसी प्रकार की समस्या हो, शब्द में समझने में यदि कोई कठिनाई हो तो आप लोग पत्राचार या फ़ोन करके आप लोग हमको सूचित कर सकते हैं। आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी सदैव कृपा बनी हुई रहेगी। आप लोग हमारी सभी वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। और हमारी सभी रचनाओं को प्रेम पूर्वक अपने घर परिवार में और सामाजिक क्षेत्र में भी आप लोग एक साथ बैठकर अध्ययन करें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, सभी पाठक जनों के साथ बना हुआ रहेगा। धन्यवाद।